दंबोला में पाकिस्तान ने तो मुकाबला खूब किया बट जीत नसीब में नहीं थी। दूसरी तरफ इंडिया ने वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी सुप्रीमेसी को वडोदरा में भी बरकरार रखा। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के इस मुकाबले की। ओवरऑल ये T20 सीरीज जो थी इसकी बड़ी अहमियत थी, दोनों टीमों ने अहमियत दी हुई थी। श्रीलंका ने तो कुछ ज्यादा दी हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने लड़कों को लीगों से बुलाया, जमा किया, कैंप लगाया और फिर इस सीरीज में उतरे। पाकिस्तान के लिए भी वेन्यू कंडीशंस इनको समझने के लिए सीरीज बड़ी अहम थी, बट इस सीरीज में तो बारिश ही होती रही। पहले मैच में वन साइडेड मुकाबला हुआ, पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया कंप्लीटली। तीसरे मैच में भी चांसेस वर वेरी स्लिम। एट द एंड फिर पता चला कि 12-12 ओवर का गेम होगा और उसमें फिर पाकिस्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। जो भी टीम होती वो यही फैसला करती, जो टॉस जीतता वो यही करता और ये हमारे हक में कुछ बेहतर साबित नहीं हुआ। इस पे हम आते हैं, लेकिन जो मैं मौसम की बात कर रहा था, यहाँ दंबोला इज नॉट यूजली लाइक दिस। इतनी बारिश नहीं होती यहाँ, तो हमें सूखा देखने के लिए हम तरस ही गए थे। बारिश ही हो जा रही थी और आज भी ऐसा लग रहा था शायद ना हो। इससे ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के मैचेस इन वर्ल्ड कप आर ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय रेन और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि एक आध कमजोर टीम से मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया तो हम तो फिर दूसरे राउंड में जाने से महरूम रह जाएंगे। और अभी तो बांग्लादेश भी चाह रही है कि उसकी भी मैचेस यहीं हो जाए। तो यहाँ मौसम जो है वो अपोनेंट से ज्यादा खतरनाक रोल प्ले कर सकता है किसी बड़े इवेंट में। खैर, नेवरदलेस 12 ओवर का गेम, पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। उसको हमारे बॉलर्स ने गलत साबित किया और इतनी वेवर्ड बॉलिंग कराई, दे वर ऑल ओवर द प्लेस, देयर वाज नो प्लानिंग। कैप्टन को नहीं पता था कि किसको कहां कब ओवर देना है। फहीम अशरफ को इतना लेट ओवर दिया। वसीम जूनियर के रन्स का मैं देख रहा था, हम बार बार ना एक बात कहते हैं कि ये विकेट टेकर है, ये विकेट टेकर है। हर किसी के लिए हमारा ये होता है। हम हारिस रऊफ के लिए भी अक्सर इवेंट्स में मैं सुन रहा होता हूँ लोगों की बातें कि हाँ रन देता है लेकिन विकेट टेकर है। भाई T20 में ना मैं विकेट्स का अचार डालूंगा जब सामने वाला 60-70 रन दे जाएगा अपने 4 ओवर में। उसने तो गेम को मेरे हाथ से निकाल दिया। वसीम जूनियर ने पहले ओवर में दिए 13 रन, 1 विकेट ली। दूसरे ओवर में दिए 17 रन, 1 विकेट ली। तीसरे ओवर में दिए 24 रन और 1 विकेट ली। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि रन इतने ज्यादा पड़ रहे थे। फिर ऊपर से इस पूरी सीरीज में मैंने नोट किया है पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी खराब रही है। कुशल मेंडिस ने कोई ज्यादा रन नहीं किए, तेज किए, लेकिन उनके 2 कैचेस छूटे। एक कैच छूटा फहीम अशरफ से जब वो 9 रन पे थे, दूसरा कैच छोड़ा नाफे ने जब वो 19 रन पे थे। तो जब आप कैचेस छोड़ेंगे, और ये हमने पहले मैच में भी देखा था कि फील्डिंग बहुत खराब थी। आई अंडरस्टैंड कि जाहिर है जब वेट आउट फील्ड होती है, बारिश हो रही होती है, तो प्लेयर जरा इंजर्ड होने से डरता है और आगे इतना बड़ा इवेंट है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो रिस्क ले इतना बड़ा। बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम फील्डिंग वाकई बहुत खराब कर रहे हैं और हमें उसके बारे में ना अब सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी फील्डिंग ऐसे नहीं करनी है। नवाज को सिर्फ 1 ओवर दिया, 1 विकेट ली। लास्ट बॉल पर चौका आकर भी सिर्फ चौका खाकर भी सिर्फ 8 रन दिए थे। तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे ना मतलब गलतियां कप्तानी की बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मतलब आई डोंट नो कि किस तरह से और दूसरा आप देखो कि मुझे तो इसमें, अभी मैं नाफे की बात कर रहा था, मुझे तो अपनी टीम की सिलेक्शन भी समझ नहीं आई है कि आपने आज टीम क्या खिलाई थी। अगर आपने नाफे से कीपिंग करानी है, हु इज अ वेरी ऑर्डिनरी कीपर, अगर आपने उससे कीपिंग करानी है तो उस्मान क्यों है टीम में? उस्मान वैसे ही मुझे समझ में नहीं आता क्यों है टीम में। अगर वो खेलता है तो वो कीपर बैटर की हैसियत से ही उसकी जगह बनती है। एज अ बैटर खिला दिया। ये कौन से आइंस्टाइन है पाकिस्तान टीम के साथ जिन्होंने उस्मान को एज अ बैटर खिला दिया? अब्दुल समद को वहां क्या चाय के बागात दिखाने लेके गए थे श्रीलंका? वो किस लिए है वहां पे? जब आपने नाफे को कीपिंग करानी थी तो आप समद को भी एक गो दे देते, एक चांस दे देते, वो खेल जाता, उसको भी पता चल जाता, आपको भी पता चल जाता वो कितने पानी में। जाहिर है एक मैच से फैसला तो नहीं हो सकता था, बट उस वेन्यू पे उसको मौका तो मिलता खेलने का। आपने उस्मान से फील्डिंग करा ली। क्या कमाल लॉजिक है यार, कुछ समझ ही नहीं आता ये क्या सोचते हैं, किस हिसाब से फैसला करते हैं। खैर एनी हाउ, फिर आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पर, जहां साहबजादा फरहान ने 2 चौकों के साथ 9 रन किया, फिर भी 128 का स्ट्राइक रेट है।
मैं बोल-बोल के थक गया हूँ, ये बंदा मार भी सकता है, ये हिटिंग भी कर सकता है। एट द एंड ये अपनी या तो विकेट ऐसे ही थ्रो करता है कि 7 रन पे 9 7 बॉलों पे 9 रन करके विकेट थ्रो कर दी, या बड़ा स्कोर भी करेगा तो फिर 110 115 की स्ट्राइक रेट पे ही फिनिश होगा, बिकॉज़ ये छक्का भी लगाएगा तो 4 बॉलें डॉट खेलता है। यू हैव टू रोटेट द स्ट्राइक। हर बॉल पे मारना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन आप जब मार सकते हैं तो उसको सिंगल से कॉम्पेंसेट करके आप आगे तो बढ़ाते हैं। डॉट बॉल्स की हमें प्रॉब्लम है, स्ट्राइक रेट की हमें प्रॉब्लम है, फिर जो मारने वाले बल्लेबाज हैं वो भी ऐसा खेलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? साइम अयूब, मैं आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर सो लॉन्ग, वनडे की परफॉर्मेंस में वो टी20 खेल रहा है, तो टी20 जब वो खेल रहा है तो बस खिलाते जाइए। आज भी 6 रन है 5 बॉलों पे। आगा सलमान was outstanding. I think this is the number for him, नंबर 3। इसके अलावा उसका कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए। 30 की एवरेज है नंबर 3 पे और 142 का स्ट्राइक रेट है। अब हमें ये सोच लेना चाहिए वर्ल्ड कप में हमें आगा को 3 पे खिलाना चाहिए। आज उन्होंने 375 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 12 बॉलों पे 45 रन हैं। मतलब आई डोंट गेट इट। वहां आप अभी, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये यहाँ खेलेगा तो बाबर कहाँ खेलेगा। भाई बाबर आज भी बच गए, वरना वो अपनी और पाकिस्तान की आज भी वहां पे जो है ना वो बेइज्जती कराने वाले थे। फिर वो इतना स्लो खेलना। उस्मान ने 1 किया, नवाज के 28 से 15 बॉलों पे, नाफे ने 26 किए, शादाब के 6, फहीम के 9, और एंड में पुराने पंखे की तरह मोहम्मद वसीम जूनियर घूमता रहा, उससे कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन क्रेडिट टू आगा सलमान कि जिस तरह से ये खेला है ना बंदा, ऐसा लग रहा था कि मैच जीत सकते हैं। मुझे इंटेंट नजर आई इसके अंदर भी, और ओवरऑल पाकिस्तान टीम में आज एक इंटेंट थी कि हम नॉर्मली बड़ा स्कोर देख के ना घबरा जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं, वो आज मुझे नहीं दिखा। गिव अप वाली अप्रोच नहीं थी कि हमने गिव अप ही कर दिया कि आज तो चलो बॉलिंग ने मरवा दिया है, हमेशा बॉलिंग जिताती थी, आज बॉलिंग ने मरवा दिया तो हम कह देंगे आज हमसे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। ऐसा नहीं दिखा। जब आप एक 12 ओवर के गेम में यू आर चेसिंग 161 तो हाथ पैर फूल जाते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 14 रन से ये गेम हारा है, तो दैट्स वेरी गुड। मुझे ऐसे फील आती है, एक फीलिंग कि श्रीलंकन टीम जहां टैलेंट में मार खाती है ना, वहां मैनेजमेंट में जो स्किल उनके पास है वो आउट क्लास है। उनका जो उनके पास जयसूर्या है एज कोच, और फिर मलिंगा एज बॉलिंग कोच, दे वर सो इन्वेस्टेड। वो पूरा टाइम खड़े हुए थे, पूरा टाइम वो बड़े पैशनेट नजर आ रहे थे। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। हमारी तरफ मुझे हमारे बैटिंग कोच को देख लें आप, कौन जानता है, हमारे हेड कोच को देख लें आप, क्या प्लानिंग के साथ वो मैदान में आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है एक बॉक्स में पर्चियां डालते हैं, आज इसको खिलाते हैं आज इसको नहीं खिलाते। भाई एक शॉर्ट गेम में फखर जमान को बाहर कैसे बिठा सकते हो यार? आप सोचो ना, मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे यहाँ बैठ के समझ में आ रही है। इनका इतना वक्त क्रिकेट में गुजरा है और इनको ये चीजें नहीं समझ में आती, इस पे मैं बहुत हैरान होता हूँ। खैर, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया न्यूजीलैंड फर्स्ट गेम दोदरा में। मैं इसका नाम हमेशा शहर का भूल जाता हूँ। इसमें आज जो मैच खेला गया, 300 चेस हुआ, श्रेयस अय्यर का कमबैक था, कप्तान की 50 थी, केएल राहुल और हर्षित राणा की मैच फिनिशिंग पार्टनरशिप थी, बहुत कुछ था इस गेम के अंदर। बट स्टार ऑफ द शो, द मैन, द लेजेंड, द वन एंड ओनली किंग, किंग कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बड़ी हाईलाइट ऑफ द गेम थी। ही स्कोर्ड 93 रन, यानी सिर्फ 7 रन कम रहे अपनी 54th सेंचुरी से, बट फैंटास्टिक इनिंग। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने 100 नहीं किए। वजह इसकी यह है कि एक बड़ा मेमोरेबल गेम था, इसमें एक नहीं 2 लेजेंड्स को पीछे छोड़ा है। कैसे छोड़ा है? लिटिल मास्टर ने जब अपने 28,000 रन किए थे तो उन्होंने 644 इनिंग्स ली थी ये माइलस्टोन रीच करने के लिए, जबकि कोहली ने 624 इनिंग में ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है और उन्होंने रन्स की टैली में पीछे छोड़ दिया है कुमार संगाकारा को, जिन्होंने 666 इनिंग्स ली थी और उसमें बनाए थे 28,016 रन्स, जबकि 624 इनिंग्स में विराट कोहली के हो गए हैं 28,068 रन्स। तो व्हाट अ परफॉर्मर, व्हाट अ फिनिशर, व्हाट अ, आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा रन चेस करने में ना उस्तादों का भी उस्ताद है, और मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो, हमारे तो मुंह थक गए तारीफ कर करके, हमें लोग कहने लगे भाई
आप इंडिया की इतनी तारीफ क्यों करते हो? ना करें तो कैसे रहें यार? ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस, इसकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? खैर एनी हाउ, तो बस इस गेम में यही था कि अच्छी बात यह है, मुझे काइल जेमिसन की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त लगी, बहुत शानदार स्पेल था। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। फिर मुझे ये बड़ा प्रेशर होगा मेरे हिसाब से गिल के ऊपर, उसके 50 बड़े इंपॉर्टेंट थे बिकॉज वो ऑलरेडी एक फॉर्मेट से बाहर हो चुका है, और इस फॉर्मेट में जब दोनों सुपरस्टार्स वापस आते हैं तो उसके ऊपर और प्रेशर हो जाता है कि वो परफॉर्म करके दिखाए, तो उसकी 50 इंपॉर्टेंट थी। श्रेयस अय्यर की मैं चाहता था 50 जरूर हो, क्योंकि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मुझे इस लॉट में, ऑब्वियसली आफ्टर द ग्रेट्स, मुझे इस लॉट में आप सबको पता है कि श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या मेरे फेवरेट्स हैं, तो उनको देख के मुझे जब भी वो परफॉर्म करते हैं, तो श्रेयस अय्यर ने आज 49 किए, बड़े इंप्रेसिव, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगे। ओवरऑल अ गुड गेम, मुझे लगता है इस गेम से ना दोनों टीमों को फायदा हुआ है। न्यूजीलैंड को भी अपना पता चल गया है स्ट्रेंथ वीकनेस का, उन्होंने भी अच्छा कॉन्फिडेंस गेन किया है इंडिया में इस तरह से खेल के, जो आगे उनको जिसका फायदा होगा। उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर इस मैच में नहीं थे, यंग टीम है ज्यादातर, तो उसको देखते हुए भी उन्होंने अच्छा खेल खेला है। ऑन द अदर हैंड इंडिया तो जाहिर है विद देयर सुपरस्टार्स बहुत ही फेवरेट थी भी, और ओवरऑल भी मैंने कल जैसे आपको बताया था रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना शानदार है, तो उसको देखते हुए भी एक्सपेक्टेड ही था कि इंडिया जीतेगा। आप क्या सोचते हैं दोनों गेम्स के हवाले से कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।